हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित पुरस्वानी और आज मैं आपके लिए इतनी बढ़िया सी एक मास्टर प्लान लाया हूं ना कि आपका हाफ ईयरली सॉर्ट आउट हो जाएगा अगर आपने ये 2-3 पॉइंट्स मान ली तो। इस वीडियो में क्या है, तो पहले तो स्ट्रेटजी है कि कैसे हाफ ईयरली में आपको जाके बैठना है, कितना पढ़ाई करके, जो पढ़ाई कर रहे हो वो कैसे कर रही है, हाउ टू प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब हर चैप्टर में से ऐसी चीजें जो छोड़ के जानी ही नहीं है। लास्ट टाइम पे कुछ बच्चे बोलते हैं ना, सर ऐसा कुछ बता दो कि ये प्रिपेयर कर लूं, ये प्रिपेयर कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको मत छोड़ के जाना। लास्ट टाइम की प्रैक्टिस ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहले अपन आते हैं स्ट्रेटेजी पे। तो अभी तक यहाँ आपने रिवाइज कर लिया होगा, पढ़ा कुछ तो पढ़ा ही होगा आपने। अगर आप रिवीजन मोड में भी हो अगर, तो आपको वन शॉट से ही रिवीजन करना है, कोई रैपिड रिवीजन मत उठा लेना, है ना। वन शॉट्स दोनों अवेलेबल है, दोनों क्या सारे के सारे अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। वन शॉट से प्रैक्टिस करना और सुनो ध्यान से। वन शॉट तो तुम देख ही लोगे, उसमें क्या है, देख के कुछ नहीं होगा। उसके साथ साथ रोज का 2 घंटा अगर तुम अकाउंटेंसी को दे देते हो, आपको क्या करना है, 1 पेज नोट्स बनाने हैं। अब इनको ध्यान से सुन लो। 1 पेज नोट्स मतलब एक पन्ने का टुकड़ा उठा ले, समरी नहीं लिखनी उसमें चैप्टर की, कुछ नहीं लिखना। क्या लिखना है कि मैं अगर कोई समझो एडमिशन का वन शॉट देख रहा हूं, अब इस एडमिशन के वन शॉट में एक ऐसी पॉइंट आई जो मुझे नहीं आती, बाकी सब आता है। कितने घंटे का है, जितने भी 2 घंटे का है मान लो, पूरे 2 घंटे में मुझे सब आता है। एक पॉइंट नहीं आती, 2 पॉइंट्स नहीं आती, आगे बढ़ा तो पता चला ये वाली पॉइंट भी नहीं आती। ये 2-3 पॉइंट्स निकले ना जो मुझे नहीं आते, वो मेरे 1 पेज नोट्स में होने चाहिए। दोज वुड बी कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये पॉइंट मैं ही आपको दे दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे क्या पता कि कौन सी जगह आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है एक पेज में लिख लेना। एडमिशन का 1 पेजर, उसमें ये दिक्कत आई, फॉर एग्जांपल नया पार्टनर अगर पैसा नहीं ला रहा है तो हम पार्टनर का कैपिटल डेबिट करते हैं। ये तुम्हें नया समझ आएगा, अपनी भाषा में लिख दो, है ना। अगर कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू एडजस्ट नहीं करना है, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन है कि करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना है, तो करंट अकाउंट डेबिट होता है। ये तुम्हें नया समझ आया, ये लिख दो। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा एग्जाम टाइम पे। आपके पास पॉइंट्स हैं कि भैया ये वाली गलती हुई थी, अब नहीं करूंगा मैं। आपको बार बार प्रैक्टिस करने का टाइम एग्जाम में मिलता नहीं है, आप याद रखो ये चीज कि आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो, फिर से 50 क्वेश्चन एग्जाम टाइम पे नहीं देख पाओगे। एक पेज में सारी समरी बनाओ उस चीज की कि क्या क्या तुम्हें समझ आया, समझे। तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको नोट्स को अपडेट करते रहना है। आगे आप गए, आपने कोई सैंपल पेपर सॉल्व किया, आपको लगा कि यार ये वाला पॉइंट तो मुझे पता ही नहीं था, अपने 1 पेजर नोट्स में जाओ, एक और स्टार मार्क करो और वो वाला पॉइंट लिख दो कि ये वाला नया समझ आया मुझे। राइट डाउन एवरी न्यू पॉइंट दैट यू फाउंड डिफिकल्ट व्हाइल प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी डिफिकल्ट पॉइंट आया उसको भी लिख लो। बेटा ये आपको भले मजाक लग रहा हो, मैं हर वीडियो में 1 पेज नोट्स का बोलता हूं आपको, बनाओ। आप एक बार बना के देखो, आपको इतनी सहायता मिलेगी ना, इससे याद करोगे आप मुझे। बट आप करो वो चीज। चलो अब आते हैं अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मतलब क्या ऐसा है जो छोड़ के ही नहीं जाना। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में वो एग्रीगेट 6.56 कहां पे लगते हैं, और इसमें टोटल ड्राइंग्स निकालने में गलती मत करना। मंथली ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स इनटू 12, क्वार्टरली है तो ड्राइंग्स इनटू 4, टोटल ड्राइंग्स निकलेंगी फॉर्मूले के लिए। ये गलतियां होती है, वो भी बताता जा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, इसको भी आप ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। दूसरा आता है 4 मार्क में अगर क्वेश्चन आया तो पेमेंट रेशियो का आएगा। 15,000 रुपए प्रॉफिट दिया होगा और यहाँ पे सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट सब कुछ दिया होगा। मान लो ए को टोटल मिला के देना है 20,000, बी को टोटल मिला के देना है 10,000, प्रॉफिट ही 15,000 है। क्या करूं इन दैट केस, मुझे पेमेंट रेशियो निकालना पड़ता है। 20,000 इज टू 10,000, 2:1। 15,000 को 2:1 में बांटूंगा, 10,000 और 5,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का काम खत्म हो जाएगा वहां पे। पेमेंट रेशियो के क्वेश्चंस जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो हमारे पास, ये वाली चीज है। पास्ट एडजस्टमेंट्स, भाई पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी के लिए मैं आपको बताता हूं, मैंने अभी रैपिड रिवीजन बनाया, आधे घंटे का है। आधे घंटे का रैपिड रिवीजन जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हैं। उसके बाद तुझे पढ़ने की और कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, बट वो देख जरूर लेना। मैं बता देता हूं पास्ट एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ओमिशन ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओमिशन ऑफ सैलरी या ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तुम्हें आ जाएगा कि वो आप दे दोगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ओमिशन ध्यान से देख लेना, आता है एग्जाम में। वन शॉट में भी कवर किया मैंने, क्लासेस में तो बताया ही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिट हो गया तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं डायरेक्टली एंड देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट करते हैं अमाउंट। ये क्वेश्चंस। इसके बाद आईओसी का क्वेश्चन, प्रोवाइडेड हायर रेट या लोअर रेट, कि 12% देना था 8% दे दिया, 10% देना था पर सिर्फ 6% दिया है। ये होता है हायर रेट पे दे दिया या लोअर रेट पे दे दिया। इसके 2 तरीके बताए मैंने आपको रैपिड रिवीजन में, दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप तरीका फॉलो करना, पर करना जरूर इस वाली चीज को। इसके बाद आता है गारंटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट गारंटी जो है वो है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को स्पेसिफिक रेशियो में गारंटी देता है। जैसे कि ए बी सी वर पार्टनर, सी वाज गारंटीड 2 लाख रुपीज, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर द डेफिशिएंसी इन 1:4।
तो उनका रेशो कुछ अलग होगा, पर गारंटी किस में दी, 1:4 में। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप जरूर देख लेना, गारंटी में अगर कुछ आता है तो ऐसा वाला जरूर आता है। दिस वाज फंडामेंटल्स। इसके बाद गुडविल अगर मैं आपको बताऊं तो एक मेथड है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन तो और सिंपल है ना, सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR × 100। तो कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट तो सिंपल है। सुपर प्रॉफिट मेथड जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालनी है और एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है। दोनों चीजें इसमें कवर हो जाती हैं, इसलिए ये मेथड सबसे ज्यादा आता है, बोर्ड्स में भी आता है, आपके टर्म एग्जाम्स में भी आएगा। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट समझते हो ना, एवरेज प्रॉफिट में से वो 2 चीजें माइनस कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इनकरेक्ट प्रॉफिट क्या बोलते हैं यार उसको, एवरेज प्रॉफिट में से क्या 2 चीजें माइनस करते हैं यार, एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा है, आएगा बता दूंगा। एडजस्टेड चेंज इन PSR की अगर बात करें, चेंज इन PSR में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। आपके पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, लॉसेस होंगे, बांटना आपको आता होगा, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं बांटा तो एडजस्टमेंट एंट्री होती है। और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के लिए तो गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग होता है। मेरे बैच वाले बच्चों को पता है कि अगर अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो मैंने उनको बताया था ऊनो रिवर्स, यानी रिवर्स हो जाती है एंट्री, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स। ये एंट्रियां 3 मार्क्स में आएंगी ही सही, याद कर लेना इसको अच्छे से। ऑलराइट, चेंज इन PSR, एडजस्टमेंट एंट्रीज इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन, इन केस ऑफ गुडविल, वैल्यूड गुडविल, इन केस ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जो मैंने आपको बताई। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री बेसिकली आपको अच्छे से आनी चाहिए। ऑलराइट, और हाँ वो एडजस्टेड, इसमें अपन अबनॉर्मल लॉसेस एंड प्रॉफिट्स को जो एडजस्ट करते हैं, उस एडजस्टेड प्रॉफिट की मैं बात कर रहा था। ठीक है, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या इंपॉर्टेंट है, तो रेशोज का कैलकुलेट करना। न्यू रेशो, व्हेन न्यू पार्टनर टेक्स इन स्पेसिफिक रेशो, ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूं। A is coming for 1/4 शेयर which he acquires half from A and half from B, या फिर 2/3 from A and 1/3 from B। ये जो चीज आती है ना, ये न्यू रेशो के कैलकुलेशन में क्वेश्चन बनता है। तो जब स्पेसिफिक रेशो में एक पार्टनर ले रहा हो, वो वाले क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखना। उसके बाद जर्नल एंट्री फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल, पार्टनर प्रीमियम ऑफ गुडविल और कैपिटल दोनों लाता है, कभी लाता है कभी नहीं लाता, तो कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करते हैं, कभी बैंक से लाता है कभी काइंड में लाता है। तो ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल की एंट्रीज है 3 मार्क्स में आती हैं एग्जाम में, छोड़ना मत, अच्छे से करना। इसके बाद आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटी, तो वो कहां पे आता है। और दूसरा अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये AL यानी एसेट लायबिलिटी है ना, तो अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन के एसेट ओवर वैल्यूड है तो उसको कम करके लिखना है, ये वाली चीज है। तो रिवैल्यूएशन में इन चीजों को मत छोड़ना। इसके बाद आता है पार्टनर्स कैपिटल। भाई देखो 6 मार्क का एक एडमिशन में से क्वेश्चन बनना ही है, वो जो भी क्वेश्चन बनेगा उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आएगा ही आएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। 6 मार्क के क्वेश्चंस आप कर रहे हो तो कैपिटल एडजस्टमेंट वाले ही करना, कि कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, हमेशा करना, वो आता ही है, इस एग्जाम में भी आएगा ही, है ना, तो वो वाली चीज। जर्नल एंट्री से न्यू रेशो का कैलकुलेशन, एक एंट्री दी हुई होगी प्रीमियम ऑफ गुडविल की, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल में आपको दिखेगा कि भाई वहां पे गेनिंग रेशो दिया हुआ है, गेनिंग रेशो में गुडविल वगैरह, सैक्रिफाइसिंग रेशो में गुडविल वगैरह दी जाती है ना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो वहां से पता चल जाएगा कि किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है। सैक्रिफाइसिंग रेशो से न्यू रेशो पे जाना, ये स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन है, मैंने बैच में भी कराया, वन शॉट में भी कवर्ड है, उन क्वेश्चन को जरूर देख लेना। एक एंट्री दी होगी जर्नल एंट्री, और आपको आगे कुछ नहीं दिया होगा, तो उस जर्नल एंट्री से आपको पता चलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड ओल्ड रेशो दिया हुआ होगा, तो न्यू रेशो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके न्यू रेशो पे जाना पड़ेगा, देख लेना वो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी ये बिल्कुल मत छोड़ना, लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हो, इनकी करना ही करना। रिटायरमेंट और डेथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो बेटा देखो रेशो तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्री प्रीमियम ऑफ गुडविल की यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, रिवैल्यूएशन में भी वही दोनों चीजें यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और स्पेसिफिकली कौन सा एडजस्टमेंट, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स ब्रिंग कैश टू पे रिटायरिंग पार्टनर। ध्यान से देखना है, क्वेश्चंस आपके टीएस में भी हैं, डीके में भी हैं, एनसीईआरटी में भी हैं, कि भैया आपको ना क्या करना है, जो रिटायरिंग पार्टनर्स है वो पैसा लाते हैं इन ऑर्डर टू पे द रिटायरिंग पार्टनर्स, सॉरी रिमेनिंग पार्टनर्स पैसा लाते हैं टू पे द रिटायरिंग पार्टनर, और बोलते हैं कि बैंक में 10,000 थे, 3,000 का बैलेंस छोड़ देना। ये वाले क्वेश्चन जो लास्ट टाइम पे हमने बैच में किए हैं, रिटायरमेंट के लास्ट लेक्चर्स में हमने किए हैं, वो वाले। लीविंग स्पेसिफिक बैलेंस इन बैंक, मतलब छोटा सा लिखा है, लेकिन मतलब आप जूम करके देख लेना, मैं ही दिखा देता हूँ, है ना, ये चीज लिखी है मैंने यहाँ पे। एक सेकंड बड़ा हो जाए यार, छोड़ो नहीं हो रहा, जाने दो, आपको मिलेगी ना, मैं बता देता हूँ, लिखा है लीविंग स्पेसिफिक बैलेंस इन बैंक अकाउंट,
बैंक में थोड़ा सा पैसा छोड़ के बाकी पूरा आप यूज कर लो। तो ये चीजें जरूर आती हैं एग्जाम में, आपको जरूर देखना। एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको करना। वो दिन गए जब ईयरली इंस्टॉलमेंट्स आती थी, अब हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देना पड़ता है। बोर्ड में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हाफ ईयरली में भी वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, एक साल में 2 बार पेमेंट। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, या प्रॉफिट जो आप कैलकुलेट करते हो, 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है डेथ में। सेक्शन 37 के हिसाब से पार्टनर को कितना मिलेगा भाई, कैपिटल पे 6% पर एनम या तो फिर प्रॉफिट का हिस्सा, वो दोनों चीजें। सेक्शन 37 अच्छे से देख के जाना, आते हैं क्वेश्चंस वहां से, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ से। डिसोल्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्रीज। अभी भी हाफ ईयरली में आपके पास आएंगी ना, आप कितना भी पूरा रियलाइजेशन अकाउंट को अच्छे से करके चले जाओ, आपने जर्नल एंट्री नहीं देखी है तो आपका डिसोल्यूशन का क्वेश्चन नहीं बनना है। जर्नल एंट्रीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे डिसोल्यूशन आपका अटकेगा। जर्नल एंट्रीज सारी की सारी मैंने अपने बैच में 7 दिन सिर्फ जर्नल एंट्रीज कराई है, बिकॉज आई नो कि वहां से सबसे ज्यादा आता है। ऑलराइट, तो जर्नल एंट्रीज पे खासा ध्यान रखना, आप अच्छे से करना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय एंड पेड बाय, बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म, ऐसे 4 केसेस बनते हैं। चारों केसेस अच्छे से देख के जाना, 100% आएंगे एग्जाम में। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी प्रैक्टिस करके जाए लास्ट टाइम पे, अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटी। कोई भी एसेट, कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट या कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर पार्टनर लेके जा रहा है, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, एसेट लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। एंड लोन बाय पार्टनर एंड लोन टू पार्टनर, इनके 2 अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं। एक बात बस मैं बता देता हूं, मिसेस एज लोन, पार्टनर्स वाइफ लोन, पार्टनर्स सिस्टर्स लोन, ये सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, सब रियलाइजेशन में जाती हैं। पार्टनर का लोन, एज लोन, लोन बाय ए, ये दोनों चीजें हैं। लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर, इनका एडजस्टमेंट अलग से होता है, रियलाइजेशन में नहीं जाता। बेटा ये चैप्टर तूने पढ़ा है तो जो मैं बोल रहा हूं यू कैन रिलेट, अगर नहीं पढ़ा है तो तुझे समझ ही नहीं आ रहा होगा ये क्या कौन सी भाषा है, ये पढ़ना जरूरी था लेकिन जब पढ़ेगा तो तुझे समझ में आ जाएगा। लोन बाय पार्टनर एंड लोन टू पार्टनर, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी अलग से एंट्री होती है, इनको अच्छे से करके जाना, बस इतना ही। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी, ये कर ली ना, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनमें से पेपर बनेगा, लेकिन इनमें से 100% ये आएंगी ही आएंगी। अगर पेपर बना तो ये चीजें आएंगी, पेपर बना 80 मार्क्स का, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी मिलेंगी, इनको छोड़ना ही मत। अब दूसरा मैं आपसे एक क्वेश्चन बस पुट ऑन कर देता हूं कि अभी तक आपका प्रिपरेशन कितना है। समझो 100 मार्क का पेपर है, तो हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड, आपको क्या लगता है आपके कितने आ जाएंगे अगर आज की प्रिपरेशन के आप हिसाब से जाओ तो मुझे बता देना। एंड उसमें जरूर आगे लिखना कि बट आई मैनिफेस्ट 100 on 100, जितने भी दिन बचे, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इतने अच्छे से पढ़ूंगा कि 100 on 100 लाऊंगा। अभी का बताना कि सर अभी मेरे को लगता है 60-70 आ जाएंगे, लेकिन इतना अच्छी तरह पढ़ूंगा कि 100 on 100 आई मैनिफेस्ट। मैनिफेस्टेशन वर्क्स। ऑलराइट, तो मैनिफेस्ट करना कि आपके 100 on 100 आ गए, उस हिसाब से ही प्रैक्टिस करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल। मैं अगले लेक्चर्स में मिलता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, लव यू ऑल, बहुत अच्छे से एग्जाम्स देना, इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ना। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूं अगले लेक्चर्स में, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।